आप सभी को सादर नमस्कार। मैं कमलेश कुमार। हमारे भारत में अगर हम नहीं कुछ कर पाए आगे बढ़ने के लिए तो किसी को जो है जाति पाति में विभेद करके उसकी उन्नति को रोकने के प्रयास करते हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं। सभी जातियां हैं, जहां जो समर्थवान है, पैसे वाला है, वो अन्य बिरादरी को सोचता है कि ये अच्छा है तो क्या हुआ, लेकिन ये आगे न आए, ऐसी सोच है। मैं तकलीफ़ होता है जब कोई पूछता है आप कौन जाति हो। सबसे ज़्यादा विडंबना हिंदू जातियों में है। हमारे हिंदू के जो बेचारे 80 कास्ट के हैं, उनको आज भी धीरे दृष्टि से बहुत हिंदू देखते हैं, और जब बात आती है कोई चीज़ की तो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। इतना सोच गलत है उन सबों को कि क्या बताया जाए। जातिवाद करते हो तो जातिवाद करो ना, हर जगह करो जातिवाद। जब तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई उसको उठाने जा रहा है तो उस कमीने को पहले पूछना चाहिए कि तुम कौन जाति हो। अगर किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस में बैठा के उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तो उस कमीने को पूछ लेना चाहिए कि तुम कौन जाति हो ड्राइवर साहब। अगर एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, अगर डॉक्टर आ गए इलाज करने तो उस कमीने को पूछ लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप किस जाति के हैं। नहीं पूछ सकता है तो उसकी जातिवाद खत्म हो गई। कोई आए और जो है कि मेरा सहयोग कर दे, और नहीं कुछ बिगड़ा है तो अपने को ऊँचे मानते हैं। कोई जात ऊँची नहीं होती, अपना स्वभाव ऊंच और नीच होता है। जो सबको एक समान देखता है, सबकी एक सोच रखता है, सबको एक समान से सम्मान देता है, वही जो है ऊंचा है। संसार में जाति दो ही हैं, एक नर और एक नारी, और कोई जाति नहीं है। ध्यान से देखिए, कुछ लोग हैं सामान्य में, ओबीसी में, वो कहते हैं कि हम एससी के वहाँ भोजन नहीं करते हैं। कुछ हिंदू हैं जो कहते हैं हम मुसलमान के वहाँ भोजन नहीं करते हैं। कुछ मुसलमान हैं वो कहते हैं हम हिंदू के वहाँ भोजन नहीं करते हैं। आप बताइए, आप होटल में अगर खाना खाते हैं तो आप किसके थाली में खाना नहीं खाते हैं, जरा बताइए। होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि इसमें किस जाति ने इस प्लेट में खाया है। उसमें सभी जातियों ने खाया है, यानी आप सभी जातियों के घर खाए, लेकिन सामने से थाली में कोई अंतर ही नहीं है, भोजन में कोई अंतर ही नहीं है, शरीर खून पानी में अंतर ही नहीं है। फिर उसको समाज से लज्जित क्यों, हे दृश्य क्यों सोचते हैं सर? ये बड़ा तकलीफ होती है। अरे हम जातिवाद अच्छा उसको कहेंगे, अगर कोई विपत्ति में पड़ा हो और वो सहायता मांग रहा हो तो उसको कहना चाहिए कि आप किस जाति के हैं। हॉस्पिटल में अगर जा रहा हो तो डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए आप किस जाति के हैं। बैंक में पैसा निकालने जा रहा हो तो पूछ लेना चाहिए कैशियर साहब आप किस जाति के हैं। बैंक में पैसा जमा करने जाना चाहिए तो पूछ लेना चाहिए कि कैशियर साहब आप किस जाति के हैं, मैनेजर साहब आप किस जाति के हैं। अगर पुलिस में FIR लेके जाना चाहिए तो पूछ लेना चाहिए कि आप किस जाति के हैं। SP के पास जाना चाहिए, कोई घटना हो जाए तो पूछ लेना चाहिए आप किस जाति के हैं। DM के पास जाना चाहिए तो पूछ लेना चाहिए आप किस जाति के हैं। स्कूल में पढ़ने अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो पूछ लेना चाहिए अध्यापक किस जाति के हैं। सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो पूछ लेना चाहिए कि आप किस जाति के हैं। गुपचुप खाने जा रहे हैं तो पूछ लेना चाहिए आप किस जाति के हैं। चप्पल की दुकान पे जा रहे हैं तो पूछ लेना चाहिए आप किस जाति के हैं। पूछिए, जात पूछिए,
जब अच्छे अच्छे व्यक्ति का हटेगा तो बुरे व्यक्ति का फटेगा, यही सत्य है। आज से जात पात शब्द का बात खत्म करो। हाँ, उसके सफाई पर जाओ, उसके स्वच्छता पर जाओ। साफ सफाई है, स्वच्छ है, तो उसे भी जो है सम्मान दो। नहीं साफ सुथरा है तो उसे भी सम्मान दो। साफ सफाई पर होनी चाहिए, किस घर की सफाई कैसी है, कैसा है, इस पर होना चाहिए। आजकल बहुत जा रहे हैं, जब अमर्यादित शब्दों को कुछ बड़े लोग कुछ छोटे को बोल देते हैं, फलानवा हो, अरे कमीने, फलानवा हो, अडेकनवा हो, जो भी बोल रहे हो एक तमीज़ से बोलो, वरना मैं जो कहा हूँ उसका पालन करो। अगर तुम एक्सीडेंट होता है तो तुम अपने जात के डॉक्टर के वहाँ जाओ, अपने जात के नर्स के वहाँ जाओ, अपने जात के हॉस्पिटल में जाओ और अपने जात के वहाँ दवा फैक्ट्री की दवा खाओ। करो जातिवाद। केवल किसी सज्जन और ईमानदार बढ़िया पुरुष है, अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने की बदतमीजी केवल अमर्यादित शब्दों पे जात सूचक करके कर रहे हो। बदतमीजों, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि भारत के संविधान लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो क्या थे? वो भी तो ये सिख थे, लेकिन पूरा भारत उन्हीं के संविधान पे आज चल रहा है और उसी को अमर्यादित शब्दों से तुम स्पीच कर रहे हो। तुम सब बदतमीजों को समझ में नहीं आती है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। जब ठंडी पड़ती है, जाते हो रास्ते में, ठंडा लगती है, अगर कोई आग जल रहा हो किसी के दरवाजे पर तो बाइक रोक के हाथ सेकने लगते हो। उस समय तुम बदतमीज को नहीं पूछना चाहिए कि किस जाति का घर है, यहाँ आग सेकें कि न सेकें। जब पूछ रहे तो हर जगह पूछो। अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हिम्मत है तो हर जगह पूछो, वरना चुपचाप रहने की कोशिश करो। आपसी जहर मत बोलो। जात पात न पूछे कोई, जो हरि के भजी वो हरि के होई। भगवान का भजन अगर कोई व्यक्ति करेगा तो भगवान का भक्त होगा। ये नहीं है कि आप बिना भजन किए भगवान के भक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जात पात पर चलोगे तो एक कदम भी आगे नहीं चल पाओगे। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। सत्य और न्याय पर चलने का प्रयास करो। सत्य और न्याय पर चलना सबके बस की बात नहीं है। एक वक्त मैंने कहा था कि जो सत्य न्याय मार्ग से बिछड़ा है, हिंदू नहीं वह हिजड़ा है। जो सत्य न्याय मार्ग से बिछड़ा हिंदू नहीं वह हिजड़ा है। लेकिन इस पक्ष को बदलते हुए आज आप सभी को मेरे साथ कहना पड़ेगा कि जो सत्य न्याय मार्ग से बिछड़ा है, मानव नहीं वह हिजड़ा है, कहना पड़ेगा। और सबसे प्रेम रखिए। प्रेम कब तक रहती है? क्लास 12 तक लगभग सभी एक साथ बच्चे पढ़ते लिखते हैं, प्रेम रहती है। लेकिन 12th के बाद ऑटोमेटिक कुछ ऐसे दुष्ट हैं जो जाति पात की जहर घोल के अपने आप को बड़ा समझते हैं। पैसा है, धन है, दौलत है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और जो है कि उस बच्चे के मन में जात पात का जहर घोल देते हैं। इस वजह से हमारा समाज जो है प्रेम भाव की कमी हो रही है और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ पे इंसानियत नहीं, और जहाँ इंसानियत नहीं वहाँ पे शांति नहीं। जिस मुल्क में
इंसानियत और इंसाफ नहीं होगा, वह मुल्क तबाह और बर्बाद होगा। जय हिंद, जय भारत।